हे गाइस, वेलकम यू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे अडानी ग्रुप की। तो न्यूज़ तो आपको पता चली गई होगी, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी अडानी ग्रुप के शेयर्स के एल तो लग गए हैं भैया। अब देखेंगे आगे क्या होता है। पहले ये देखेंगे कि न्यूज़ क्या थी और शेयर क्यों गिरे, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अडानी शेयर्स की। तो NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ने क्या किया है, 3 फॉरेन फंड्स हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर, उनके अकाउंट्स फंड को मतलब वो कर दिए, फ्रीज कर दिया है। वो हैं अल्बुला इन्वेस्टमेंट, क्रेस्टा एंड AMPS, ठीक है। इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 43,500 करोड़ रुपए अडानी शेयर में इन्वेस्ट कर रखे थे, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, अभी बहुत सारे बंदों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि इन्वेस्टमेंट तो भाई हम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, इसमें मतलब फ्रीज करने की क्या वो हो गई है ना। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी आप कभी भी ये देखो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, ठीक है, तो आप उस फंड्स को अपने प्रॉफिट के लिए तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप उस फंड को किसी चीज़ को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करोगे तो डेफिनेटली उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने क्या किया, पिछले 1 साल में आपने देखा है अडानी ग्रुप का हर एक शेयर 1000% रिटर्न देके गया है अप्रॉक्सीमेटली। तो कभी भी नॉर्मल मार्केट कंडीशन में और नॉर्मल फंडामेंटली शेयर में कुछ भी ऐसा नहीं होता। और अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, इसे इलीगल और ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाता है। आप कहते हो ना कि ऑपरेटर क्या होते हैं, तो ऑपरेटर वो बंदा होता है जो शेयर को पैसा लगा लगा के टॉप पे लेके जाता है। अब फॉर एग्जांपल अडानी के शेयर्स हैं, जब वो शेयर 10-20% बढ़ गया होगा, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और लोग इसको 10-20 से लेके 1000% तक ले गए। तो जिस बंदे का सबसे ज़्यादा शेयर अमाउंट होगा, इन बंदों ने 43,500 करोड़ लगा रखा है, तो सबसे मेजर अमाउंट भी उनका ही होगा, सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास ही होगा। और जब वो सेल करेंगे तो शेयर कितना गिरेगा आप खुद सोचो। तो दैट्स वाई इट्स अ इलीगल एक्टिविटी, इट्स अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इस सब में लॉस किसका होगा, लॉस तो पब्लिक का होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई ये चीज़ें इलीगल होती हैं। तो अभी क्या हुआ है कि ये जो स्कैम चल रहा था, ये जो इलीगल ऑपरेटिंग चल रही थी, ये पकड़ी गई है, जिसकी वजह से इन तीनों फंड्स जो है, इन तीनों कंपनीज है जो ये भी फंड्स हैं, तीनों इन्वेस्टमेंट फंड्स, इन तीनों पे जो है बैन लगा दिया गया है, इनको फ्रीज़ कर दिया गया है। अभी ना तो ये अपने शेयर को सेल कर सकते हैं और ना ही ये अभी बाय कर सकते हैं, बिकॉज अगर इन्होंने ऐसा किया तो रातों रात शेयर 60-70% क्रैश हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी जब न्यूज़ एक्सपोज हुआ है, ये लोगों के सामने आया, तो आज के दिन अडानी के शेयर 20 से 30%, हर एक शेयर अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30% नीचे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे बंदे सोच रहे होंगे कि क्या करें। तो बाबू, मैं जब भी अडानी ग्रुप का वीडियो बनाता हूँ ना, आप मेरे रिकॉर्ड में चेक कर लो, मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि कभी भी स्टॉक में किसी में भी इन्वेस्ट करो ना, उस स्टॉक में इन्वेस्ट करो जिसका आपको फंडामेंटल पता है, जिसका ये पता है कि ये शेयर अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, क्या कंपनी ने प्रॉफिट अच्छे कमाए हैं, क्या कंपनी ने कुछ पॉलिसी अच्छी की है, या कंपनी अच्छा कर रही है। सिर्फ प्राइस देख रहे हो कि आज बढ़ गया जी, 5% बढ़ गया, 10 बढ़ गया, 20 बढ़ गया, ऐसे कर कर के सिर्फ अपर सर्किट लग रहे थे हर रोज़, ठीक है। हर बार मैंने तुम्हें वार्न किया कि नहीं ऐसा करना, नहीं ऐसा करना, लेकिन जिस बंदे ने समझी होगी मेरी बात, वो बंदा आज कहीं ना कहीं पछता नहीं रहा होगा। और जिस बंदे ने नहीं समझी, उसने अप्रॉक्सीमेटली अपना 20 से 25% कैपिटल एक दिन में, एक सिंगल डे में गवा दिया होगा, ठीक है। जिसके पास 10 लाख होगा, उसने 2-2.5 लाख के तो एल लग गए होंगे आज, है ना। तो यही चीज़ मैं आपको बार बार अवेयर कर रहा था कि भाग रहे हैं, ठीक है, भाग गई बहुत बात है, तुमने भी कमा लिया, ठीक है, लेकिन अभी सब्र करो, जिस दिन गिरेंगे बहुत बुरा हाल होगा, और अभी हो भी रखा है ना। तो आपको पता है ना क्या हो सकता है अगर आपके साथ, अगर आपने अभी इनको नहीं बेचा। बिकॉज मार्केट में पता है क्या है, भले ही ये चीज़ें बाद में गलत साबित हो जाएं, लेकिन एक बार जो र्यूमर फैल गई, जिसने शेयर को 20-25% नीचे फेंक दिया है, आप इसको कैसे रिकवर कर लोगे। एक बार जिसके बारे में नेगेटिव न्यूज़ आ गई ऑलरेडी, जो शेयर 1000% भाग चुका है यार, उसमें 10-20% की प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, नहीं गिरेगा वो, कॉमन सेंस लगाओ ना। तो यही मेनली चीज़ है। और अब गिरेंगे तो तुम्हें झेलना पड़ेगा। जब तुम्हें बताया था तो तभी तुम्हें भाई अडानी चाहिए, आपको पैसा बन रहा है, तो जितने इसने बना के दिया बाबू, एक ही दिन में उसने वापस भी ले लिया, ठीक है। तो आगे से चलो, इस बार 20-25% कैपिटल, ठीक है, कोई बात नहीं, गवा दी, इट्स अ शेयर मार्केट, आपको एक्सपीरियंस आएगा, आपको भी पता चलेगा कि हर्षद मेहता के टाइम में जैसे लोग उस स्कैंडल में शामिल थे, तो आपको भी पता लगेगा कि आपने किसी ऐसे शेयर में पैसा लगाया था जो कि हर्षद मेहता के टाइम के जैसा स्कैंडल हुआ, जिसमें स्कैम हुआ और आपने पैसे गंवाए।
तो चलो कोई बात नहीं, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, कैपिटल सारी तो ख़त्म नहीं हुई है। आप अपनी कैपिटल को लो, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, ठीक है। और जो मैं बात कर रहा था अकाउंट्स की, फ्रीज कर दिए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में, ठीक है। इसका वायलेशन हुआ है, ठीक है। और अभी वो बाय सेल नहीं कर सकते। तो जब तक नहीं कर सकते, मार्केट में र्यूमर फैल चुका है, र्यूमर नहीं, बात तो सही है, बट मार्केट में जो चीज़ एक बार बैड नेगेटिव न्यूज़ फैल चुकी है ऑलरेडी, उस स्टॉक के लिए जो 1000% भाग चुका है, तो 100 से 200% भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई तो एल लग जाएंगे। इसलिए अभी अच्छा है कि निकल लो बेटा, और कोई अच्छा स्टॉक्स ढूंढ के फंडामेंटली अपने लॉस को रिकवर करो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ मार्केट, और ऐसे शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो कभी ना कभी तो गिरना ही था, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, जल्दी गिर गया, हो सकता है थोड़ा लेट गिरता तो आपको इससे भी बड़ा लॉस झेलना पड़ता, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेट्स हैव सी, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट, घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिल थाम के बैठो। अच्छे शेयर्स में, फंडामेंटल शेयर्स में क्यों दुनिया चलाती है, क्यों इन्वेस्टर्स चलाते हैं कि भाई क्यों वारन बफेट का दिमाग ख़राब है, वो भी तो ऐसे शेयर में पैसा लगा सकता है ना, जो एक दिन में, एक साल में 1000% भाग रहा है। उसे क्या पड़ी है, अभी 40-50 साल उसने होल्ड किया और पैसा कमाया फंडामेंटल शेयर्स में पैसा लगा के, तो उसको भी तो था ना। तो बाबू पैसा कमाना तो थोड़ा पेशेंस और थोड़ा सा फंडामेंटली बेस की चीज़ों में जाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ आज तो 20-25% गिरा है, हो सकता है आप किसी ऐसे शेयर में इन्वेस्ट कर दो, इसके एक ही सर्किट में आपकी सारी कैपिटल साफ़ हो जाए, फिर क्या करोगे, ठीक है। इसीलिए ऑलवेज अवेयर, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोबारा से पंगा मत लेना, अदरवाइज़ पछताओगे बाबू, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है।